आप सभी को मेरा प्रणाम। ये प्रसूता है, मेरी धर्मपत्नी। मिथिला की कन्याएं बड़ी कठोर होती हैं। एक बार जो उन्होंने किसी को पति स्वीकार लिया तो यमराज भी उनका मन नहीं बदल सकता। ये क्या, सब चले क्यों गए? क्या हमसे कोई भारी भूल हुई है? इस समस्त संसार में धर्म के अश्व का घूमना अनिवार्य है। मैंने स्वयं सहस्त्रमुख रावण को मिथिला में विष फैलाते देखा है। उसने एक बालक को अपने माया के भ्रम से बांधा था। किंतु अच्छी बात यह है कि बालकों पर कुविचारों का प्रभाव विलंब से होता है, इसलिए सहस्त्रमुख रावण सफल नहीं हो पाया। किंतु अब हमारे पास समय शेष नहीं है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करना होगा। महाराज, क्या अब आप दूसरा विवाह करेंगे अथवा भाभी मां सीता को? तो अब आगे के लिए क्या आज्ञा है महाराज? क्या इस यज्ञ से पूर्व महाराज के दूसरे विवाह का आयोजन करना होगा? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लक्ष्मी। विवाह तो मैं कर चुका हूं। सात दिन के पश्चात मैं प्रजा के सामने अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। न जाने कहां की होगी वो, किस नगर की होगी वो महारानी, किस धर्म का वहन करती होगी। रघुकुल की गरिमा निभा भी पाएगी या नहीं? नहीं, इस नई महारानी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राजा राम है वो कुछ भी अनिष्ट कर ही नहीं सकते। उन्होंने विवाह किया क्योंकि यही उचित था। राजा है, इसका तात्पर्य नहीं कुछ भी अनुचित करेंगे। हमारे महाराज ने हमेशा उचित कार्य ही किए हैं। ये उचित नहीं है। यही उचित है। ये उचित नहीं है। यही उचित है। अन्याय है ये। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे महाराज ने ध्यान रखा ही है। माता, ऐसे भी उचित ही हुआ।
महारानी सीता के बिना श्री राम तो अधूरे हैं। जब हम मिलेंगे तब माता सीता भी होंगी श्री राम के साथ। और तब तक के लिए श्री राम की भेंट है ना हमारे पास। देखिए ना माता, कितना सुंदर हार है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया। मेरे साथ ना होकर भी मुझे पथ दिखाया है तुमने सीते। प्रभु, आप जो करेंगे वो उचित ही होगा, किंतु प्रजा में जो ये तर्क वितर्क चल रहा है, इसे रोकने का मार्ग अवश्य ही खोजना होगा। अपने हृदय को और दृढ़ बनाने के लिए मुझे तप का मार्ग खोजना होगा हनुमान। जब तक मैं इस कक्ष में हूं, मेरे एकांत में कोई बाधा ना डाले हनुमान। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा, निशेषजाड्यापहा, निशेषजाड्यापहा। भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहे पुत्रों। उठो। गुरुदेव, आज सरस्वती माता की पूजा क्यों? बताता हूँ, परंतु इससे पहले ये बता दूं कि भगवान वाल्मीकि की क्या इच्छा है। पुत्रों, तुमने मिथिला में अपने शौर्य का परचम लहराया, किंतु अब भगवान वाल्मीकि कुछ और चाहते हैं। उनका आदेश धनुष बाण का त्याग कर हाथ में वीणा उठाने का है, क्योंकि संपूर्ण व्यक्तित्व वो होता है जिसमें केवल बल और बुद्धि ही नहीं, कला भी सम्मिलित हो। और कला के बिना प्रभु भी पशु है। कला तो रावण के पास भी थी। बल, बुद्धि, कला और धर्म, ये चार स्तंभ से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। रावण के पास बल, बुद्धि और कला तो थी, किंतु धर्म नहीं था। और वो धर्म क्या है गुरुवर? उस धर्म को भी जान जाओगे जब अपने अगले प्रवास से लौटोगे। कहाँ का प्रवास? अयोध्या।
हम तो मिथिला कुमारी के सिवा किसी और को भी महारानी स्वीकार नहीं करेंगे। श्री राम से भी विरोध करेंगे। समझने का प्रयास करो। अयोध्या को यज्ञ की, वो यज्ञ को महारानी की आवश्यकता है। श्री राम ने जिस भी नारी का चयन किया होगा उसे हमें अपनी महारानी के रूप में स्वीकार करना ही होगा। कौशल राज राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। राज्य यज्ञ के बिना अधूरा है और राजा रानी के बिना अपूर्ण है। इसलिए मैंने अपनी प्रिय पत्नी के शोक को त्याग कर इस राज्य को धर्म से सबल करने का निर्णय लिया है। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। नहीं, अयोध्या की महारानी के रूप में मिथिला कुमारी के सिवा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। महारानी सीता ही है। महारानी का स्थान हम किसी और को नहीं लेने देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारी महारानी देवी सीता ही हो सकती हैं। हाँ हाँ, सीता ही हो सकती हैं। महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की। हमें अयोध्या जाने का आदेश दिया है। कब जाना है? वो अभी, आज या कल? अति शीघ्र वहां अश्वमेध यज्ञ आरंभ होने को है। वहां कई राज्यों के राजा, महाराजा और ऋषियों से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। आयुष्मान भव। हम अयोध्या जा रहे हैं। हम अयोध्या जा रहे हैं। हम अयोध्या जा रहे हैं प्रभु श्री राम और माता सीता से मिलने। हम अयोध्या जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अयोध्या। प्रभु श्री राम, माता सीता, अयोध्या। वन देवी ही सीता है। हम आ रहे हैं। नहीं, अयोध्या की महारानी के रूप में मिथिला कुमारी के सिवा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारी महारानी देवी सीता ही हो सकती हैं। हाँ हाँ, सीता ही हो सकती हैं। महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की। अयोध्या की महारानी आपके समक्ष है। कर्म, शब्द और मन, ये तीनों मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। और विवाह वो बंधन है जो पति पत्नी को इन तीनों से बांधता है। ये बंधन अटूट है और जो इससे सरलता से मुक्त हो जाते हैं वो कभी इस बंधन में बंधे ही नहीं।
अपनी सीता के बिना ये राम निष्प्राण है और केवल जीव यज्ञ में आहुति देते हैं, निष्प्राण नहीं। मेरी सीता मुझसे दूर अवश्य है, किंतु यदि मन एक हो तो तन की दूरी अर्थहीन हो जाती है। बिना कुछ कहे ही पति पत्नी शब्द और कर्म से जुड़ जाते हैं। मुझे अपनी सीता पर पूरा विश्वास है कि मेरी सीता जाग कहीं भी होगी, वो इस अश्वमेध यज्ञ में अर्घ अवश्य देगी। इसलिए मैं अपनी सीता का स्थान किसी और को नहीं दे सकता। इस यज्ञ में सीता की उपस्थिति अवश्य होगी। इस स्वर्ण प्रतिमा के रूप में, क्योंकि मेरी सीता स्वर्ण की भांति पवित्र है, स्वर्ण की भांति शुद्ध है। आज से अयोध्या की महारानी सीता सदा अयोध्या में विराजमान रहेगी, अपने इस दिव्य रूप में। अब आप सभी विद्वान ये निश्चित करें कि मैं इस यज्ञ में आहुति देने का पात्र हूं या नहीं। महारानी सीता की, 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 महारानी सीता की। राम के दो मीठे बोल सुनकर साहस हारने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। सहस्त्रमुख रावण के निर्देश की प्रतीक्षा करो। इस दाव का तोड़ उन्हीं के पास मिलेगा। धन्य हुआ आपसा शिष्य पाकर राजन। आपका निर्णय शास्त्रों और वेदों के अनुसार उचित है। कल प्रातःकाल हम विधिवत राज्यसभा में महारानी सीता की मूर्ति स्थापित करेंगे, वो भी आपके स्थान के निकट। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद आचार्य। और स्मरण रखना पुत्रों, श्री राम की जीवन यात्रा निस्वार्थता का प्रमाण है। अपने सुखों को त्याग, प्रजा और राज्य की प्रसन्नता के लिए अपनी प्रसन्नता का त्याग और बलिदान का उदाहरण है। समझ गए माता, समझ गए। किंतु जब से हमें अयोध्या जाने का अवसर मिला है, तब से आप हमें त्याग और बलिदान के बारे में क्यों बता रही हैं? जो सत्य है वही बता रही हूँ। अच्छा तुम पूछो, तुम क्या जानना चाहते हो? अयोध्या को, उसके बारे में बताइए ना। उसके मार्ग कितना विशाल है, वन उपवन, उन सब के बारे में बताइए ना हमें। सब मुझसे ही पूछोगे या स्वयं जाकर भी देखोगे? माता, मन में प्रश्न आया। नहीं नहीं, तुम्हारे प्रश्न झेलने की क्षमता नहीं है मुझ में। मैं सोमकरण को बताता हूँ कि हम कल प्रातः प्रस्थान करेंगे। जब से मिथिला से आया हूँ तब से ही प्रश्न सोच रहा हूँ कि रानी सीता, नहीं, माता सीता श्री राम के साथ वन में गई ही नहीं होती तो लंका प्रसंग बनता ही नहीं। ये नियति थी, योजना थी, या श्राप था, या आशीर्वाद था? ईश्वर का काज
ईश्वर ही जाने। किंतु श्री राम और महारानी सीता के लिए लंका प्रसंग उनके प्रेम का प्रमाण था। मानव जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है, किंतु पति पत्नी उन प्रसंगों में अपने पराक्रम, अपने प्रेम की किस सीमा को लांघते हैं